हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सतीश है। मैं अपने चैनल मैथाली सतीश मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है एक नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जिसकी शुरुआत हमने बचपन से की है और आज तक ये चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। जब तक मैथ्स रहेगा नंबर्स भी रहेगा। एग्जैक्टली नंबर्स के वजह से हमारा मैथ्स, अगर हम नंबर सिस्टम को अच्छे से नहीं जानते हैं तो हमारा मैथ्स कमज़ोर हो जाता है। तो आज का मेरा ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो कहीं ना कहीं मैथ्स में थोड़े कमज़ोर होते हैं, प्रैक्टिस करते हैं लेकिन वो मैथ्स को उतने अच्छे से इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं उन सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है कि आप मेरे वीडियो को एंड तक देखें और आने वाले मेरे वीडियोस के साथ बने रहें। मैं आपके इम्प्रूवमेंट के लिए जितना भी हो सकता है उतना काम करूँगा ताकि आप का मैथ्स अच्छे से अच्छा निकल पाए। और हाँ, एक बात और, क्योंकि इस महीने में सितंबर में आप लोगों के हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स होंगे तो मैं आपके करीबन 5-6 चैप्टर्स इमीडिएटली अभी जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करके उन सिलेबस को कवर अप कर दूँगा ताकि आप जल्दी से जल्दी उनको सीख पाएँ और आपका एग्ज़ाम्स बेहतर हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नंबर सिस्टम। हम नंबर सिस्टम की शुरुआत करते हैं। नंबर्स जिसे हम बचपन से जानते हैं, बचपन में सबसे पहले हमें किसी ने कोई चीज़ सिखाई है तो वो नंबर सिखाया है। नंबर्स ने ही मैथ्स को बनाया है। मैथ्स यानी कि नंबर जब हम छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया 1 2 3 4, मतलब कि उन्होंने हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल नंबर दिया कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर ये 1 2 3 4 5 एंड चलते जाओ जहाँ तक जा सकते हो, इन्फिनिटी तक। ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। करेक्ट। जैसे ही हमें नेचुरल नंबर सिखाया गया, यानी कि हमें नंबर्स काउंटिंग सिखाई गई, उसके बाद हमने बारी आती है, हमारे लिखने की बारी आती है। जैसे ही हमने लिखना सीखा तो हमने क्या सीखा, 1 0 राइट 10। तो बच्चा पूछता है पेरेंट्स से कि ये 0 कहाँ से आया। तो पेरेंट्स बताते हैं कि 0 आपका 1 से पहले आता है। तो उन्होंने हमें एक होल नंबर का कॉन्सेप्ट दिया। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास होल नंबर। नेक्स्ट क्या आया, होल नंबर। इट इज बिगिन विथ 0 1 2 3 एंड so on to infinity. It is denoted by letter W. W whole number W, यानी कि पहले लेटर से हमने डिनोट कर दिया इसको। इसके बाद बारी आती है इंटीजर्स की। बेसिकली इंटीजर्स, नेगेटिव पॉजिटिव होल नंबर्स को हम इंटीजर्स बोलते हैं। ये एक तरह से अगर हम कहें तो माइनस इन्फिनिटी से, मतलब नेगेटिव साइड से हम आ रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी से चलते आ रहे हैं। -10 -7 -6, तो इसी तरीके से -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड टू इन्फिनिटी। करेक्ट। इंटीजर्स का यूज़ हम अपनी लाइफ में बहुत बार करते हैं। जैसे कि कहाँ करते हैं हम इंटीजर्स को यूज़, जैसे शिमला का टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस, हम इंटीजर्स का यूज़ कर रहे हैं। लिफ्ट में हम जाते हैं, बेसमेंट में जाते हैं, -2 -3 -1 बेसमेंट के नंबर्स होते हैं। -2 बेसमेंट का मतलब होता है कि सेकंड फ्लोर ऑफ बेसमेंट। 0 तो ये इंटीजर्स हैं। अब यहाँ पे एक सरप्राइजिंग फैक्टर ये है कि इट इज़ डिनोटेड बाय जेड। अब आप देख सकते हो कि नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं, होल नंबर को हम w से डिनोट करते हैं, बट इंटीजर्स को हम z से डिनोट करते हैं। सवाल उठता है क्यों, वाई z से ही क्यों करते हैं। तो एक्चुअली z कम्स फ्रॉम जर्मन वर्ड झेलन, विच मीन्स इसका मतलब होता है काउंट करना, विच मीन्स काउंट।
इसलिए इंटीजर्स को हम z से डिनोट करते हैं। करेक्ट। अब नेक्स्ट नंबर हमारे सीक्वेंस में आता है, वो है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर ये एक नदी की तरह है, बड़ी नदी। जैसे हमने देखा होगा छोटी छोटी नदियाँ बड़ी नदी में जाके मिल जाती हैं, तो ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सब जाके रैशनल नंबर्स में मिलके एक बड़ी नदी तैयार करते हैं, रैशनल नंबर्स। अ नंबर x which can be written in the form p by q is called a rational number। rational number लिख लेना, rational number where p and q are integers। p and q are integers, करेक्ट। यानी कि p भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है और 0 भी इंटीजर है। तो क्या q 0 हो सकता है? अगर q 0 हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड कर दें, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे किसी भी कंडीशन में q 0 नहीं हो सकता। बहुत सारी जगहों पे देखा होगा, आप लोग के दिमाग में आता भी होगा, q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अब इंटीजर्स के एग्जाम्पल्स ले लेते हैं कुछ। जैसे एग्जाम्पल लिया हमने -7/8, 9/11, 15/16, -7, 8, 0, एक्सेट्रा। करेक्ट। -7/8, -7 is an integer, 8 is also an integer, -7/8 is in p by q फॉर्म में, सो ये रैशनल नंबर है। 9/11 p by q फॉर्म में है, p by q फॉर्म में है। -7 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, सो इट इज़ ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ p by q, सो इट इज़ ऑल्सो इंटीजर, सॉरी रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर। 0, क्या 0 के बाद में 1 कर सकते हैं? यस। 0 तो एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो 0 ही रिजल्ट आएगा, तो यू कैन राइट इट एज 0/1, तो 0/1 इज अ रैशनल नंबर। और एक सवाल भी है 9th ग्रेड के पहला क्वेश्चन, पहली एक्सरसाइज चैप्टर 1 का, इज इट, अगर आप जाके देख सकते हो, क्या 0 एक रैशनल नंबर है, पूछते हैं। यस, तो आपका जवाब होना चाहिए यस, इट इज़ अ रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि वी कैन राइट 0 इन द फॉर्म ऑफ p by q एज 0/1। करेक्ट। ओके, यस। तो हमने देखा रैशनल नंबर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? p by q के फॉर्म में। एग्जैक्टली रैशनल वर्ड comes from रेशियो। रेशियो क्या होता है? अगर हम बात करते हैं जैसे कि 2/10, राइट, 10/2, 2/10, 10/2, 7/5, 9/3, -4/7 रेशियो। तो दो नंबर के रेशियो, इनको क्या बोल रहे हैं हम? दो नंबर का ये रेशियो है। तो 10/2 क्या आता है, बता सकता है कोई? यस, 5, बता दिया आपने। 10/2 का मतलब होता है 5। कैसे आया? आपने सिंपली 10 को 2 से डिवाइड किया, 2 5 जा 10, करेक्ट। इसको क्या बोलते हो आप? ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, यहाँ रिमाइंडर आता है, और इसको आप बोलते हैं कोशेंट। क्यों? सो रैशनल वर्ड्स come from ratio and q comes from quotient। q comes from quotient, इसलिए रैशनल नंबर को हम इस q से डिनोट करते हैं।
सो रैशनल नंबर डिनोटेड बाय Q। अब अगले नंबर की बारी आती है जिसका नाम है इर्रेशनल नंबर। ध्यान से सुनना, इर्रेशनल, IR ऑफ रैशनल, इर्रेशनल नंबर। ये एक ऐसा नंबर होता है जो P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जाता। इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, करेक्ट। और क्लियरली P एंड Q आर इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। तो P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ऐसे नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एग्जाम्पल, √2, √3, क्यूब रूट ऑफ 7, फिफ्थ रूट ऑफ 18 और बहुत फेमस पाई, बहुत फेमस पाई। दीज आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। इस तरह के जो नंबर्स होते हैं वो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। √2, √3, क्यूब रूट 7, फिफ्थ रूट ऑफ 18, पाई। पाई एक इर्रेशनल नंबर है। अगर देखा जाए तो पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 सब बोलते हैं, आप भी जानते हो कि पाई तो P/Q के फॉर्म में, तो फिर इर्रेशनल कैसे हो गया? ये कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ से आ रहा है? एग्जैक्टली पाई की जो वैल्यू 22/7 है, इट इज़ नॉट एन करेक्ट वैल्यू, इट इज़ नॉट एन एग्जैक्ट वैल्यू, इट इज़ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई, करेक्ट। ये पाई की एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। सुपर कंप्यूटर ने पाई की एक्यूरेट वैल्यू डेसिमल के बाद 20 लाख डिजिट तक कैलकुलेट करके रखा हुआ है, और बहुत सारे मैथमेटिशियंस लगे हुए हैं इसको कैलकुलेट करने पे। जिस दिन ये एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा उस दिन मैथ्स बहुत ज़्यादा चेंज भी हो जाएगा। खैर, तो इरेशनल नंबर हमने समझ लिया। अब इरेशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, इसको थोड़ा सस्पेंस बनाते आगे चलते हैं, क्योंकि सस्पेंस में मज़ा भी है। अब जैसे मैंने बताया था, रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स मिलके उन्होंने रैशनल नंबर में मर्ज हो गए। अब अगला नंबर जो आता है वो है रियल नंबर। रियल नंबर ये सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है। यस, अभी नंबर्स ख़त्म नहीं हुए हैं, आप समझ लेना, 10th के अंदर तक का काम है ये। इसके बाद भी नंबर्स आता है, उसके बारे में हम अगली क्लास के लिए पढ़ाएंगे, तब पढ़ना आप। फिलहाल रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के मिलने से रियल नंबर बनता है। व्हेन रैशनल एंड इरेशनल numbers together makes real number। सो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, एग्जाम्पल 2 - 3 0 5/9 √2 पाई एक्सेट्रा, ऑल दीज आर कॉल्ड द रियल नंबर्स। ये सारे के सारे रियल नंबर हैं। जल्दी से चलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय आर। एक सरप्राइजिंग फैक्टर जो मैंने छोड़ा हुआ था, सस्पेंस बनाया हुआ था, कि इरेशनल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं। हमने देखा कि रैशनल नंबर को हमने Q से डिनोट किया, रियल नंबर को हमने R से डिनोट किया। यहाँ पे मैंने लिख दिया रैशनल नंबर, छोटा सा लिख देते हैं, चलो यहाँ पे रैशनल, इसको हमने किससे डिनोट किया? Q से। रियल नंबर को हम किससे डिनोट कर रहे हैं?
कैपिटल आर से। अल्फ़ाबेट्स हम पढ़ते हैं, ABCD सब पढ़ते हैं, ABCD। ऐसे ही क्या आता है, PQR। यस, इरेशनल नंबर को हम P से डिनोट करते हैं। इरेशनल नंबर को हम P से डिनोट करते हैं। तो इरेशनल और रैशनल नंबर के मिलने से रियल नंबर बनता है, दैट इज PQ मर्ज विद गिव्स R। करेक्ट। सो यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज डिनोटेड बाय P, कैपिटल P। सो इरेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय P। तो ये हमारे नंबर्स कंप्लीट होते हैं। करेक्ट। तो ये हमारा नंबर सिस्टम यहाँ कंप्लीट होता है। इसके नेक्स्ट सेगमेंट में हम पढ़ेंगे कि नंबर्स का नेचर क्या होता है। ओके, करेक्ट। सो दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और जिन्होंने अभी तक मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया मेरा वीडियो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, नोटिफिकेशन को ऑन करें। मैं आप लोगों के लिए अपने वीडियोस लाता रहूँगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उनमें मैं आपका NCERT के क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। और हाँ, इसे आप अपनी ट्यूशन क्लास समझ लो। ये एक फ्री में आपकी ट्यूशन्स हैं, बिल्कुल जैसे घर में आपका कोई ट्यूटर आके आपको पढ़ाता होगा, मैं भी आपको वैसे ही पढ़ाऊँगा। तो सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोज़ को देखते रहें। फॉर बेस्ट फ्यूचर, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।